लूका की इंजील और उसका 24 बाब जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। और फिर जब खुदावंद आसमान पर जाने लगे और अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि शागिर्द कमजोर है, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं और वो दुनिया का सामना नहीं कर सकते और वो उस बड़े मिशन को जिसके लिए खुदावंद ने उनको चुना था उस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए खुदावंद जानते थे कि उनको पाक रूह की कुव्वत की जरूरत है। इसलिए उसने कहा कि जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। और याद रखिएगा रूह कुदस इंतहाई अहम है एक ईमानदार के लिए। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि शागिर्द जो है वो कभी भी कायम नहीं रह सकेंगे। शागिर्दों ने मौजज़े देखे खुदावंद यीशु मसीह के, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए देखा, उन्होंने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के अजीब काम देखे, सूरज बदलती हुई देखी और खुदावंद यीशु ने उनको खिदमत के लिए भेजा और उन्होंने बुजुर्गों को भी निकाला, उन्होंने बीमारों को अच्छा किया और उनके वसीले से भी बड़े बड़े काम हुए। लेकिन खुदावंद को उनकी फिक्र थी और खुदावंद उनको टीच कर रहे थे, गाइड कर बोलेगा। खुदावंद जानता था कि शागिर्द जो है वो दुनिया पर गालिब नहीं आ सकेंगे, वो आजमाइशों पर गालिब नहीं आ सकेंगे, वो अभिनिवेश पर गालिब नहीं आ सकेंगे और वो अपने बदन पर गालिब नहीं आ सकेंगे। इसलिए खुदावंद ने उनको हुक्म दिया, उसने कहा कि जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले और इस शहर में ठहरे रहो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिबास जो है कि दुनिया के बाजारों से नहीं मिलता। दुनिया के बाजारों में अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कुव्वत का लिबास जो है वो खुदा की हुजूरी में ठहरने से मिलता है। और खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और याद रखिएगा ये कुव्वत का लिबास जो है ये हमें बाइख्तियार बनाता है। पुराने नामन में यूसुफ को जब जो उसने ख्वाबों की ताबीर की और फिरौन के दरबार में उसको लाया गया, उसका नाम बदला गया और बाइबल बताती है उसका लिबास बदला गया और उसको इख्तियार दिया गया कि अब तू मुल्क मिस्र का हाकिम है। लिबास कुव्वत का जब मुझे और आपको मिलता है जिसका वादा और बाप ने किया था, यीशु ने हुक्म दिया था, तो ये कुव्वत का लिबास मुझे और आपको बाइख्तियार बना देता है और हम अल्लाह के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम बीमारियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम अगली कुव्वतों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये इख्तियार जो पाक रूह की कुदरत के वसीला से मिलता है और शागिर्दों ने जो है वो इख्तियार होकर उन्होंने जो हुक्म दिया, उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से बीमार से उसने कहा लगड़े जगह उठ, और जो उठ बैठा उन्हें रूह कुदस ने बाइख्तियार बना दिया। और एक और मैं आपको बात बताता चलो, और जब मुसरफ बेटा वापस आया तो उसका लिबास जो है वो गंदा था और उसे नया लिबास दिया गया और खुदावंद भी हमें नया लिबास देना चाहता है। ये लिबास जो है मामूली नहीं है, ये कुव्वत का लिबास है और उसने कहा ठहरे रहो जब तक आलमे बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि ये लिबास जो है वो दुनिया से मिलेगा, उसने आसमान की तरफ उनकी नजरें लगाई, उसने कहा आलमे बाला। दुनिया के अंदर बड़े आलम है, लेकिन आलमे बाला का मतलब है जो सबसे ऊपर है और जहाँ पर खुदा मौजूद है वहाँ से ही कुव्वत का लिबास आता है। का लिबास जो है ये हमें दुश्मन पर फतह देता है और पुराने नामे में और एक शख्स है जो बड़ा ताकतवर शख्स था, उसका नाम समसून है और बाइबल बताती है कि एक दफा
वो जा रहा था पाकिस्तान से होकर, हिम्मत का पाकिस्तान था, और वहां से शेर निकला और लड़ने लगा, और लेकिन कसूर के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन Thank you, खुदावंद का Lord. रूह उस पर जोर से नाज़िल हुआ और उसने शेर को ऐसे चीर दिया जैसे कोई बकरी के बच्चे को चीर देता है। रूह कुदरत के बगैर कोई भी और शख्स जो है, कोई ईमानदार और कोई कलिसिया और दुश्मन के ऊपर फतह नहीं पा सकती। हमारा दुश्मन अबलीस है, वो शेर बब्बर की तरह भागता फिरता है, किसको फाड़ खाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर खुदा का रूह मुझ पर और आप पर होगा तो हम अपने दुश्मन पर गालिब आएंगे। और सबसे बड़ा मुहाफिज जो अगर कोई दुनिया के अंदर है तो वो खुदा का रूह है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। खुदा का रूह सबसे बड़ा मुहाफिज है, जो आपको बचाता है, अबलीस पर फतह देता है। और वो शगिर्द जो डरे हुए थे, याद रखिएगा, जब खुदा का रूह उन पर आ गया तो वो दलेर हो गए। अगर आप डरे हुए, आज की सुबह में ये पैगाम आपको दे रहा हूँ, अगर आप बीमारियों से डरे हुए हैं, अगर आप बदतरीन हालात से डरे हुए हैं, अगर आप बीमारी से डरे हुए हैं, अगर आप बदरूहों से डरे हुए हैं, अगर आपकी और जो है वो जिंदगी में कोई ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से आप खौफ सदा है, तो आपको खुदा की हसूरी में ठहरने की जरूरत है और इस रूह को लेने की जरूरत है। अगर रूह कुदस आप पर आ गया तो वो हर तरह की खौफ से आपको आजाद करेगा, हर तरह की लानत से आपको आजाद करेगा, दुनिया की चीजों से आजाद करेगा, आपके किरदार को बदलेगा, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। शागिर्दों की जिंदगियां बदल गई। पतरस जो पहले इनकार कर गया 3 दफा, लेकिन अब खड़े होकर दलेरी से कहता है, कहता ये तो वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। और पतरस के अंदर वो दलेरी जो है वो कहाँ से आई? वो उसकी अपनी दलेरी नहीं थी, बल्कि वो रूह कुदस की कुदरत की वसीला से थी। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी और लिखा है वो हैरान हुए। जब खुदा काम करता है तो लोग हैरान होते हैं। बहुत दफा हम खुदा को मौका नहीं देते। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी काम करना चाह रहा है, और जब खुदा आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर काम करेगा, लोग हैरान हो जाएंगे।